नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि आदि शिवा योगा के संस्थापक मीनाक्षी मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी जो आदि शिवा योगा सेंटर की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ, जो 2015 से अपना योगा सेंटर चला रही हूँ और लोगों को योग की तरफ अवेयर कर रही हूँ। मैम कितना टाइम हो गया, कितना एक्सपीरियंस हो गया कि आपको प्लीज चाहिए? यहाँ मुझे अगर प्रोफेशनल फॉर्म पे कहीं तो 10 साल हो चुके हैं और उससे पहले अपना चल रहा है। तो मैम मतलब इस जर्नी को स्टार्ट करने के पीछे कोई आपकी मोटिवेशनल स्टोरी? मोटिवेशनल स्टोरी, हस्बैंड का हेल्थ था, थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि हाँ मैं इस तरफ थोड़ा अपना ध्यान बढ़ाऊं ताकि अपने ही घर में अच्छे से हेल्थ बनी रहे। सो मैम जैसे अगर हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करें तो योग है क्या? योग योग अगर अपने आप में कहें तो एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें हम अपने शरीर से जुड़ते हैं, ना कि किसी और से। यहाँ योग के जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, जो कि आजकल बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। जब से कोरोना के बाद से तो खास तौर पे जिस तरह से लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लग रही है या हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम योग की तरफ बढ़ें। मैम योग के लाभ क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं योग? उसको गिनाया नहीं जा सकता, बट हाँ, योग से आपका तन और आपका मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। मैम तो योगा के कोई प्रकार भी होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं या सिर्फ योग एक ही शब्द है? योग अगर कहा जाए तो अपने आप में ही एक सबसे बड़ी जीत है, अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। जैसे ओंकार एक शब्द है, सेम उसी तरह से योग भी अपने आप में एक शब्द है, जिसमें हम अपने शरीर से जुड़ते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकारों से हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कोई भक्ति योग में जाता है, तो कोई कर्म योग में जाता है, तो कोई राजयोग में जाता है। और यहाँ पर योग में अष्टांग योग भी होता है, तो हठ योग भी होता है। अष्टांग योग में हम 8 अंगों को फॉलो करते हैं, तो हठ योग में हम अपने शरीर को हठ के जरिए स्वस्थ रखने की सहायता करते हैं। मैम जैसे काफी सारे लोग हैं आज के टाइम पे जिन्हें योग से सिर्फ 3 चीजें पता है कि व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, आसन होता है और ध्यान होता है। इसके अलावा भी और कुछ रहता है योग में? योग में 8 अंग हैं जिस तरह से। तो योग सबसे पहला तो आपका आप यम से शुरू होता है। यम जिसमें हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं सत्य की राह पर चलने की। और उसके साथ साथ नियम नियम जीवन में हम जब नियम अपनाएंगे तो जरूर अपने आप को एक मोटिवेशन दे पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। जितना अच्छा हम नियम के साथ जीवन को अपनाएंगे, रोज सुबह की भोर के साथ जब हम जगेंगे, और आजकल तो हम सभी इंस्टाग्राम की रील्स के जरिए हम सभी देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना अपने शरीर के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्स के साथ जुड़ने की एक तकनीक है, जिसको हम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आसन थर्ड स्टेज जो हमारे अष्टांग योग में बताई गई है, वो तब आता है जब हम अपने मन से सत्य से जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद प्राणायाम, जिसमें हम प्राणों का आयाम करते हैं, प्राणों को अपने आप में कंट्रोल करते हैं। मैम काफी सारी ऐसी पुरानी बीमारियां हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली जिनकी दवाइयां चल रही है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड। इसके अलावा भी काफी सारी बीमारियां जैसे घुटनों का दर्द है, बैक पेन है, तो लोग मूव लगा रहे हैं। बेसिकली ये चीज उनके लिए जो वुमेन्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं बेसिकली। जैसे अब देखते हैं कि आजकल का जो टाइम है, वो जो यूथ है बेसिकली जो आजकल आई है, सब के सब जो है सेल्फ डिपेंडेंट है। वुमेन्स हैं तो वो भी सेल्फ डिपेंडेंट है, वर्किंग वुमेन्स। तो घर पे बैठ के लैपटॉप पे सारा दिन या ऑफिस में जाए तो सिस्टम पे बैठ के सारा दिन, तो कितने सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उस टाइम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसा कोई आसन या योग के माध्यम से क्या उन चीजों को भी रिवर्स किया जा सकता है, वापस से ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हाँ, जो हम आजकल वुमेन जो घर में रह के अपने बहुत सारे काम करती हैं या
वर्क प्लेस वर्क फ्रॉम होम की जो ड्यूटी अपना रही हैं, उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम योग को अपनाएं। 1 घंटा हम अगर अपने शरीर को देते हैं, 1 घंटा भी नहीं अगर दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 45 मिनट्स तो जरूर देने चाहिए अपने अपने जीवन में, जिससे हम अपने शरीर के स्ट्रेचिंग को अच्छा कर सकते हैं, मसल्स को एक अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। नी पेन तभी बढ़ते हैं जब हमारे शरीर के भीतर, या बैक पेन तभी बढ़ते हैं जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने लग जाता है बॉडी के अंदर। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें। तनाव जितना शरीर में बढ़ेगा, नेगेटिव सेल्स उतने बढ़ेंगे और हमें शरीर में कोई ना कोई बीमारी घर करती चली जाएगी। तो मैम, जैसे हमने बेसिकली सुनते आ रहे हैं कि जो योग है, योग के द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को बहुत कम कर सकते हैं। इवन मानसिक तनाव होता ही नहीं है अगर कोई बंदा योग कर रहा है तो। यस, ये रियलिटी है। यस, बहुत, ये सच्ची में काम करता है। जब अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपके शरीर से ना नेगेटिव सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक आउट होने लग जाता है, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आउट रहेगा, उतना आपका शरीर में ऑक्सीजन का स्पेस बढ़ेगा। और आप जब प्राणायाम करोगे, तो प्राणायाम के जरिए आप अपने बॉडी के सेल्स को एक पॉजिटिव इफेक्ट दोगे, और उसके जरिए आपके शरीर से तनाव अपने आप से दूर हो जाएगा, क्योंकि कामनेस देता है धीरे धीरे योग, आपके मन को एक शक्ति देता है। आज कुछ आसन, बहुत सारे आपके टफ आसन हैं जिनमें हम आज सोचते हैं कि हम आज नहीं कर पा रहे, तो शायद हम कर ही नहीं पाएंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बढ़ती हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, अब वो पोसेस भी कर जाते हैं। हमारे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 52 ईयर्स की 52 ईयर है या 64 की भी लेडी है, जो हलासन, सर्वांगासन सभी, और यहाँ तक कि शीर्षासन भी करते हैं बहुत प्यार से। हम काफी सारे लोगों का कहना है कि हमने जैसे नॉर्मली देखते आ रहे हैं कि योग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा वैसा है, या जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं या पतले हैं, अक्सर वही लोग योग कर सकते हैं। अक्सर जो मोटा लोग है वो नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे मन का एक मिथ हो जाता है, क्योंकि हमने जो चीज हम कभी शुरू से करे ही नहीं, तो हम आज सोचने लग जाते हैं कि वो शायद आगे भी हम कर नहीं पाएंगे। बट जैसे जैसे हम, क्योंकि करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान, सेम उसी तरह से जैसे आप धीरे धीरे किसी भी आसन को करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, और आप अपने आप में वो आसन कर भी पाते हैं। ये एक छोटा सा मिथ है कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैं अपने आप में उतना अच्छे से नहीं चल पाऊंगी, नी पेन रहेगा, मुझे बैक पेन है, तो उन सब से भी आप योग के जरिए जैसे जैसे करने लग जाएंगे ना, तो आपका मन का तनाव दूर होगा और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और अच्छे से पाएंगे। मैम, किस उम्र के लोगों को योग करना चाहिए? किस उम्र के लोग जो है योग कर सकते हैं? योग तो 7 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। बच्चा जो हमारे यहाँ पर आते हैं वो 6 to 7 ईयर्स से शुरू करते हैं, जो कि उम्र के लास्ट पड़ाव तक भी मैं तो ये कहती हूँ कि करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं, तो हम अपने शरीर को एक ईश्वर की तरह से पूजने का जैसा, कि हम जिस तरह से मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, सेम उसी तरह से अगर हम योग 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे दें, तो एक बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि ईश्वर हमारे ही शरीर में विद्यमान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। इसी के साथ जैसे आजकल का जो टाइम है, बेसिकली सबको अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। हम देखते हैं कि जो भी, इवन हम भी हैं, तो हम अपने लिए ही देखेंगे। मेरे को अगर 1 महीने में रिजल्ट दिख गए तो मैंने छोड़ दिया, 1 महीने गई, 1 महीने छोड़ दिया। ऐसे क्लाइंट्स भी आपके पास बहुत आते होंगे जो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए हो, रेगुलर बेस पे ना हो, या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास आए। किसी को पतला होना है तो वो आपके पास आ रहा है, 1 महीने किया छोड़ दिया, ऐसे भी आते होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस टाइप से आते भी हैं, बट जब उन्हें ये लगता है कि अपने ही, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसी जिंदगी जो जब चल रही है, जब उन्हें लगता है कि हाँ 1 महीना करने के बाद जब उन्हें आलस आने लगता है, क्योंकि आलस एक सबसे बड़ा दुश्मन है, और जैसे जैसे वो आलस दूर होता है, तब उन्हें फिर से घर करने लग जाता है, तो तब वो सोचते हैं कि नहीं अब हम रेस्ट करते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद तब
जब रियलाइज करते हैं कि नहीं शरीर में और बीमारियां बढ़ रही हैं डे बाय डे, क्योंकि एज हर दिन बढ़ती है, हर दिन हमारे शरीर में घटाव होता है ना कि बढ़ाव होता है। तो इसीलिए ये उन लोगों को फिर रियलाइज होता है, वो फिर से ज्वाइन करते हैं और अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं। मैम जैसे हम कितनी बार देखते हैं ना, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम की तरफ ज्यादा हम हैं। अब जिम में उनको कोई किस तरीके की प्रॉब्लम हुई, जैसे आजकल तो जिम में मसल्स वगैरह में कितने सारे इश्यूज आते हैं, कितनी सारी इंजरीज आ जाती है, उसके बाद वो योगा की तरफ आते हैं। तो ऐसे भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? बहुत सारे हैं जिन्होंने जिम कर छोड़ के तब योग को अपनाया है, और उन लोगों ने ये भी रियलाइज किया है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने अब योग के दौरान उस चीज को पाया है। और योग के दौरान जब उन्होंने पाया है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी है और उनकी स्ट्रेंथ पावर भी बढ़ी है। मैम आजकल तो डाइट का भी बहुत रोल है। जैसे हम देखते हैं कि बेसिकली जो जिम वाले बंदे हैं वो प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, कैरेटीन वगैरह ले रहे हैं, काफी सारे उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सब्सटेंस वगैरह जो कंज्यूम करते हैं। कितने सारे ऐसे हैं जो मसल्स गेन करने की इंजेक्ट भी करते हैं, काफी सारी मेडिसिन वगैरह। तो क्या योग में भी कोई डाइट चार्ट रहता है, कोई आहार बेसिकली अभ्यास रहता है, ऐसा कुछ होता है? हम योग में नेचर से रिलेट ज्यादा जाते हैं, नेचुरोपैथी के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको हम अपनी डाइट में डालें, और खास तौर पे सुबह के टाइम पर जितना हम हो सके उतना हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो सात्विक भोजन है उसकी तरफ ज्यादा बढ़े, और अपने फ्रूट्स को जितना अच्छे से, फलों का हम आहार लेंगे उतना हमारा शरीर और अच्छा मजबूत होगा। खाली पेट जितना हम सब फ्रूट्स खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि जितना आपका वजन है उसका 10 गुना हमें फ्रूट खाना चाहिए डेली रूटीन में, ताकि हमारा वेट भी मैनेज रहे और हमें बीमारियां भी घर ना करें। मैम कितनी बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे लोग हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि जिम गए तो 7-6 दिन जिम जा रहे हैं, एक दिन बोल देते हैं आज हमारा चीट डे है। तो ऐसे लोग योगा में भी काफी सारे होते हैं कि ठीक है हम योगा कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, बट अगले दिन पता है कि हमें योगा करना है, या शाम को हमें योगा पे जाना है, सुबह हम कुछ भी खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दिन चीट डे है, हम उनको यह कहते हैं कि ठीक है आज आपको चीट डे करना है, तो चीट डे में आज आप साउथ इंडियन डिशेस को ट्राई करें, ताकि डोसा, जो इडली है, या फर्मेंटेड फूड जितना आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हफ्ते में 3 दिन आप फर्मेंटेड फूड खाएं, आपका चीटिंग भी बन जाएगा और आपको शरीर को स्वस्थ भी बना रहेगा। इसी के साथ मैम जो हमारे दर्शक है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या जो यंग यूथ है, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे, या अपनी साइड से एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? मेरी तरफ से तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट के सबके साथ एक यही है कि आप योग में जुड़े रहें, और योग के साथ साथ आप कहीं पे भी अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर निकालें, जिसमें आप प्राणायाम भी करें और कुछ देर के लिए अपने मन को अपने उस एम की तरफ लगाएं जो आप पाना चाहते हैं, ना कि तनाव भरी बातों की ओर। उन तनाव भरी बातों को छोड़कर कुछ देर अपने यूनिवर्स से केवल और केवल अपने एम को पाने की रिक्वेस्ट करें, और आप अपने आप में देखेंगे कि मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा और जीवन एक नई राह की ओर चल पड़ेगा। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया, इतना अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच।